नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम अपडेट न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है ये एक म्यूजिक टीचर की। उसे कत्ल करना था। कत्ल करने के बाद वो सोचता है लाश को ठिकाने कैसे लगाए, इसलिए वो गूगल पे सर्च करता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। गूगल पे 2 बार सर्च करता है, एक बार तो कत्ल करने से पहले, एक बार कत्ल करने के बाद। अब धीरे धीरे ये मामला बढ़ता है, पुलिस इसकी कार्रवाई करती है। अब इसमें ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, फिर भी पुलिस उस कातिल को पकड़ लेती है और मुकदमा कोर्ट में चलता है। दरअसल ये कहानी केरल के कुल्लम डिस्ट्रिक्ट की है। वहां एक प्रशांत नाम का शख्स था, जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल रहती है। इसकी शादी हो चुकी थी और इसके लड़का होता है, उसका नामकरण रहता है। अब नामकरण में सारे रिश्तेदार आते हैं और उसकी वाइफ है, उसकी दूर की रिश्तेदार थी एक सुचित्रा, वो भी उसमें आती है। अब प्रशांत की और सुचित्रा की मुलाकात उस फंक्शन में होती है। सुचित्रा की उम्र 45 साल रहती है। अब दोनों की आपस में बातचीत बढ़ती है। अब वो सुचित्रा को सबके सामने बहन कह के बुलाता था, तो किसी को शक भी नहीं होता था। सुचित्रा की पहली शादी हो चुकी थी और उसकी पहली शादी नाकामयाब रहती है। इसके बाद दूसरी शादी होती है, दूसरी भी उसके नाकामयाब रहती है। अब सुचित्रा ये शादीशुदा लाइफ से ऊब गई थी और वो सोचती है कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है, अकेले रहना है। लेकिन अकेले रहना नहीं चाहती थी, उसे एक बच्चे की जरूरत थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। एक दिन सोशल मीडिया पे प्रशांत और सुचित्रा मिलते हैं, दोनों की दोस्ती होती है। वहां पे आपस में नंबर चेंज करते हैं और इसके बाद मुलाकात होती है, 1-2 मुलाकात होती है। अब 1-2 मुलाकात में प्रशांत और सुचित्रा एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब पसंद करने लग गए थे तो मुलाकात होने लग गई। इसी बीच जो सुचित्रा है, उसके पास बहुत पैसे थे। अब प्रशांत को पैसों की जरूरत थी, तो वो सुचित्रा से कुछ पैसे उधार लेता है, करीब 2 से 2.5 लाख रुपए। अब सुचित्रा उसे बोलती है कि देखो, हम शादी तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, और समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं उम्र में भी तुमसे 10 साल बड़ी हूँ, तो हमारी शादी तो हो नहीं पाएगी। लेकिन मुझे है ना एक बच्चा चाहिए, और वो बच्चा किसी और से नहीं बल्कि तुमसे चाहिए। अब ये बात सुन के प्रशांत चौंक जाता है और वो बोलता है कि मैं बच्चा कैसे दे सकता हूँ, आज तो ये बच्चा मांग रही है, अगर कल को उसका नाम मांगने लग गई तो मेरा तो मत तो सरेआम हो जाऊंगा, और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो वो सुचित्रा को टालना शुरू कर देता है। ये बात है 2020 की शुरू की। उस वक्त कोरोना काल भी स्टार्ट हुआ था। अब सुचित्रा उसे बार बार फोर्स करती है बच्चे के लिए। अब प्रशांत सोचता है कि मुझे सुचित्रा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये मामला सबके सामने आ जाएगा तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद वो कई फिल्में देखता है, मैगजीन देखता है, अखबार देखता है, उनमें देखता है कि इसे रास्ते से कैसे हटाऊं। इसके बाद अपना लैपटॉप ऑन करता है और उस पर सर्च करता है कि पत्नी का कत्ल कैसे करें। अब जब भी हम कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे हिस्ट्री में जाकर के सेव हो जाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब इसने सर्च किया कि पत्नी का कत्ल कैसे करें, तो इसे वहां से क्लू तो मिल जाता है। इसके बाद वो एक प्लानिंग बनाता है और अपनी पत्नी और बच्चे को उसके मायके भेज देता है कि तुम कुछ दिन के लिए घर चली जाओ और मैं भी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब पत्नी मान जाती है, बोल चलो घर भेज रहा है, चली जाती हूँ किसी काम के लिए, मैं के लिए यहाँ रह के क्या करूंगी, ये भी बाहर जा रहे हैं। पत्नी घर चली जाती है। इसके बाद वो सुचित्रा को कॉल करता है कि मेरी पत्नी घर गई हुई है, तो क्यों ना तुम 2-3 दिन के लिए मेरे घर पे आ जाओ। और उसे भी बच्चे की जरूरत थी, बोली ठीक है आ जाओ। वो तैयार हो जाती है। अब घर वालों, वो एक सुचित्रा एक टीचर थी, तो घर वालों को ये बोल के जाती है घर से कि जो मेरे स्टाफ है वो मुझे बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो मुझे टाइम लग जाएगा। 17 तारीख को घर से निकलती हैं, तो ये बोलती हैं कि करीब 21 से 22 तारीख को मैं आ जाऊंगी घर पे। घर वाले बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और वो जैसे ही घर से निकलती हैं तो प्रशांत उसे बोलता है कि जब भी तुम मेरे घर आओ तो काले कपड़े पहन के आना और रात के अंधेरे में आना, क्योंकि रात के अंधेरे में मेरे घर के आसपास इतनी लाइट तो है नहीं और किसी को शक भी नहीं होगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। काले कपड़ों में आओगी तो कौन है, लड़का है या लड़की है। बोलती है ठीक है। और उसे ये भी बोलता है कि मेरे घर के पास आने से पहले ही, करीब 60-70 किलोमीटर पहले ही तुम अपने फोन को बंद कर लेना, क्योंकि अगर कोई तुम्हें पीछे से ढूंढने भी लगे तो पता नहीं चले कि तुम कहाँ पे हो, मेरे घर का पता नहीं चलेगा। वो वैसा ही करती हैं, अपना फोन बंद कर लेती हैं, उसके घर के पास आने वाली होती है उससे पहले। और रात को
17 मार्च को वो घर से निकलती है, 18 मार्च को रात को प्रशांत के घर पहुंच जाती है। इसके बाद 18 मार्च को प्रशांत के साथ रहती है। ऐसे 19 बीतती है, 20 तारीख आती है। अब प्रशांत अपने घर का एक लाइट है, उसकी लैंप है, उसका एक तार तोड़ता है और अपने पास रख लेता है। और सुचित्रा बेड पे लेट रही थी, उसके पास जाता है और मौके का इंतजार करता है। जैसे उसे मौका मिलता है, वो सुचित्रा के गले में तार डाल देता है और उसका गला घोट देता है। इसके बाद सुचित्रा इस चीज का विरोध करती है, वो उसकी चेस्ट पे बैठ जाता है और जब तक गला दबाता रहता है, जब तक वो दम ना तोड़ दे, उसकी सांसें ना रुक जाए। इसके बाद उसके शरीर पे वो कंबल डाल देता है और 2-3 घंटे तक बैठ के कई फिल्में देखता है। फिर दोबारा से अपने लैपटॉप को ऑन करता है और गूगल पे सर्च करता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। और वहां से उसे मिल जाता है कि कैसे ठिकाने लगाना है, क्योंकि गूगल पे कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही भी रहती हैं, गलत भी रहती हैं। हम चीजें सर्च तो कर लेते हैं, वो हमारे लिए सही भी होती हैं, लेकिन इससे कई चीजें गलत भी होती हैं। इसके बाद सर्च करने के बाद जितने भी कपड़े हैं उसके, सबसे पहले तो उसके कपड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके जलाता है। और उसके घर के पीछे एक नाला था, उसमें गहरा गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद जो सुचित्रा है उसकी लाश के टुकड़े करता है और टुकड़े ले जाकर उस गड्ढे में डाल के ऊपर मिट्टी डाल देता है और ऊपर पत्थर रख देता है कि किसी को शक ना हो। इसके बाद जो सुचित्रा का फोन है, उसे लेके अपने घर से 75 से 80 किलोमीटर दूर जाता है और वहां जाकर के उसके फोन को ऑन करता है। अब ऑन करने के बाद 15-20 मिनट उसे ऑन रखता है, क्योंकि अगर पुलिस चेक करेगी तो लोकेशन उसके घर की तो आएगी नहीं, उसके घर से बहुत दूर रहेगी। उसके बाद उसके सिम तोड़ता है और उसके फोन को पत्थर से तोड़ देता है और पास ही एक नाला बहता है, उसके अंदर बहा देता है, पानी के अंदर, और आराम से अपने घर आ जाता है ताकि किसी को शक भी ना हो। अब ऐसे ही 22 तारीख आ जाती है। जो सुचित्रा है उसकी माँ है, उसके फोन पे बार बार कॉल करती है, लेकिन सुचित्रा का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद उसके जो माता पिता हैं, वो सुचित्रा जहाँ काम करती थी वहां पे जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुमने सुचित्रा को कहाँ भेजा था। वो 22 तारीख की बोल रही थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, आज 23 तारीख हो गई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो स्टाफ के सभी चौंक जाते हैं कि हमने तो सुचित्रा को कहीं भेजा ही नहीं है। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि सुचित्रा ने हमें झूठ बोला, आखिर वो गई कहाँ। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस छानबीन में लग जाती है। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक की जाती है। जब लास्ट लोकेशन चेक की जाती है तो पुलिस की एक टीम वहां पे जाती है, लेकिन वहां से पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं मिलता। पुलिस वापस आ जाती है। फिर इसके बाद जो सुचित्रा है उसके फोन की कॉल डिटेल निकालना स्टार्ट करती है। तो उसमें सबसे ज्यादा बात प्रशांत से हुई थी, लंबी लंबी बातें करते थे। और फिर उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है सुचित्रा का, तो वहां पे भी दोनों फ्रेंड थे। इसके बाद पुलिस की एक टीम प्रशांत के घर जाती है। अब प्रशांत को पहले से पता था कि पुलिस मेरे घर जरूर आएगी। उसने सारे अपने फोन में जितने भी चैट, नंबर, फोटो सब कुछ डिलीट कर दिए थे कि उसके पास कोई भी सबूत ना मिले। अब जो पुलिस है सबसे पहले प्रशांत का फोन कब्जे में लेती है। फोन कब्जे में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। जैसे उससे पूछताछ करती है तो वो मना करता है हर चीज के लिए। तो पुलिस ये बोलते हैं कि वो 17 तारीख से घर से निकली थी, तो 17 से 22 तारीख के बीच में तेरी मुलाकात हुई थी क्या। तो वो मना कर देता है कि नहीं, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। इसके साथ प्रशांत एक झूठ और बोलता है। ये बोलता है कि जो सुचित्रा है उसका एक बॉयफ्रेंड था और फलाने फलाने गांव का था, ऐसे गलत एड्रेस दे देता है, गलत नाम बताता है। अब पुलिस की एक टीम वहां जाती है, लेकिन पुलिस को उस नाम का शख्स कोई मिलता ही नहीं है। पुलिस बोलती है कि इसने झूठ बोला है कहीं ना कहीं। अब सारे सबूत प्रशांत की तरफ इशारा कर रहे, लेकिन प्रशांत बार बार मना कर रहा है। अब पुलिस सोचती है कि ऐसे नहीं मानेगा। वो फोरेंसिक टीम का सहारा लेती है, उनसे बात करती हैं और बोलती हैं कि हमारे पास एक फोन है, उसमें सारी चीजें डिलीट है। तो फोरेंसिक टीम वाले बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप फोन लेके आ जाओ, जो भी डिलीट आइटम है, सारी चीजें हैं, वो निकाल देंगे। इसके बाद पुलिस की टीम वो फोन लेकर के फोरेंसिक टीम के पास जाती है। जब जाती है तो उसकी सारी चीजें निकाली जाती है। तो कई फोटो जो सुचित्रा है उसके साथ मिलती हैं प्रशांत की, और उनकी आपस की चैट, सारी चीजें सामने आ जाती हैं। इसके बाद भी प्रशांत हर बार मना करता रहता है कि नहीं, मैं उससे बात नहीं करता और मेरा कोई वास्ता नहीं है उससे। हर बार वो यही बोलता रहता।
अब पुलिस प्रशांत की लोकेशन चेक करती है कि 17 से 22 तारीख के बीच ये कहाँ पर था। अब लोकेशन घर पे ही दिखा रही, तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि इसके वाइफ है वो भी घर पे नहीं है, बच्चे भी घर पे नहीं है। बच्चों से और वाइफ से पूछताछ की जाती है, तो ये बोलती है मेरा तो घर जाने का कोई प्लान ही नहीं था, प्रशांत ने हमें तो जबरदस्ती भेजा था। अब पुलिस सोचती है कि हो ना हो कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा इसके घर के आसपास से या घर पे। अब पुलिस घर पे छानबीन करती है, लेकिन घर में कुछ नहीं मिलता। घर के आसपास है, वहां छानबीन करती है, तो एक तो पुलिस को हाथ लगता है कि पास में ही जली हुई राख मिलती है। इसके बाद वो पीछे नाले में देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे ताजा ताजा गड्ढा खुदा हो यहाँ पे। और पत्थर हटाती है, वहां से मिट्टी हटाती है, तो उसके अंदर लाश के टुकड़े मिलते हैं। अब पुलिस उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डीएनए टेस्ट सारी चीजें करवाई जाती है, तो पता चलता है कि ये सुचित्रा की लाश थी। अब फिर भी वो मना करता रहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद पुलिस उसका लैपटॉप चेक करती है। लैपटॉप पे जो उसकी सोशल मीडिया पे सारी चीजें सर्च करते करते गूगल पे आती है, और गूगल पे देखती है तो उसने 17 मार्च को सर्च किया था कि बीवी का कत्ल कैसे करें। इसके बाद उसने 20 मार्च को सर्च किया था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। अब वो ना तो क्राइम एंकर था, ना ही कोई डॉक्टर था, तो इसे ये चीजें सर्च करने की जरूरत क्या पड़ी। दूसरी बात, उसी टाइम ही इसने सर्च क्यों की जब सुचित्रा घर से निकली। तो ये भी सारी चीजें थी। इसी आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। मामला कोर्ट में जाता है, और जैसे ही मामला कोर्ट में जाता है तो मुकदमा चलता है इसके ऊपर, और सारे जो भी सबूत हैं पुलिस के पास वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं। इसी जो ये सबूत है इन्हीं के आधार पर पुलिस वो अदालत इसे उम्र कैद की सजा सुनाती है, और इसमें साल भी निर्धारित कर देती है कि कम से कम 14 साल की इसे जेल होगी। तो ये थी आज की कहानी। लोग क्राइम तो कर देते हैं, उसने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन जो उसने गूगल पे सर्च किया था उसी हिस्ट्री के आधार पे वो पकड़ा गया। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।